मेरे नौजवान साथियों सरदार जी, ज्वाला सरदार जी और विक्रम, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया। नहीं सरदार जी, इसमें उपकार की बात नहीं है। ये तो हर इंसान का कर्तव्य होता है कि गिरे वक्त पर इंसान इंसान के ही काम है। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन आज जो इस काबिल बनाया, बंदूक चलाना, शमशीर चलाना, बर्छी भाले चलाना, घोड़े की सवारी करना, वो तालीम सीखा है, वो तुम लोगों से सीखा है। सरदार जी, हमने तो सब कुछ आपको सिखा दिया है, लेकिन जब से आप तो हमारे अड्डे पर आए हैं, तब तक आपने ये नहीं बताया है कि आप किस जुल्म के कारण हमारे अड्डे पर भाग करके आना पड़ा। ये बात अपने दिल के अंदर छुपा कर रखा है, लेकिन अब सब कुछ बताऊंगा। अब वक्त आया है। और विक्रम, ज्वाला, इस घड़ी सुनो लगा कर ध्यान, और नागराज दुश्मन मेरा भाई सोलापुर दर सोलापुर से मिला। नागराज दुश्मन मेरा भाई सोलापुर दर और नाग पौनिया बड़ा भयंकर, वो काला पिसे घर है। वो काला पिसे घर है। मेरी बहन का खून कर दिया बोल नागराज, मेरी बहन का खून कर दिया, बनकर अभय निडर है, और फकत 500 रुपए खातिर किया मुझे बेकार है। 500 रुपए खातिर किया मुझे बेकार है। ईश्वर की खाओ, ईश्वर की खाओ, और बदला कभी असल बिंदु छत्री का हूं, तो बदला सभी चुकाऊं। ज्वाला और विक्रम, सुना आप लोगों ने कि मेरा दुश्मन कौन है? सुना सरदार जी, सोलापुर गांव का राणा का बेटा नागराज। हाँ, अरे वो बड़ा
जहरीला नाग है, लेकिन आप जहरीले नाग का फन कुचलना अब अच्छी तरह आता है। ऐसा फन कुचलूंगा कि उसका सारा जहर निकलकर बाहर हो जाएगा। सरदार जी, क्या बात है? हम सोलापुर गांव की एक खबर सुनाना चाहते हैं। क्या खबर लाए हो, बोलो। सरदार जी, सोलापुर गांव गंगाराम कोटेदार के यहाँ मैं अनाज लेने गया था। ओ, और देखता क्या हूँ कि जब गंगाराम कोटेदार के यहाँ अनाज लेने गया तो राणा की हवेली की तरफ जब नजर डाला तो राणा की हवेली सजी हुई नजर आई मुझे। क्या हवेली सजी थी? सरदार जी, मैंने गंगाराम से पूछा कि राणा की हवेली क्यों सजाई हुई है, तो गंगाराम ने बताया कि राणा के छोटे बेटे मंजीत सिंह की शादी होकर के आई है। क्या मंजीत की शादी हो गई? सरदार जी, इसी शादी के उपलक्ष्य में राणा की हवेली सजाई हुई है और साथ साथ हवेली के अंदर खुशी की शहनाइयां बज रही है। सरदार जी, तो इसका मतलब कि राणा के हवेली के अंदर खुशी की शहनाई बज रही है, तो इस मौके का लाभ क्यों न उठाया जाए और हम इस खुशी को मातम में बदल दें। मातम में तभी तो राणा को एहसास होगा। लेकिन विक्रम, सरदार जी, अफसोस इस बात का है, अफसोस, हाँ, कि राणा की बहुरिया की तकदीर फूट गई है, क्योंकि मंजीत का मरना तय है, वो तो बचेगा नहीं। लेकिन राणा की बहुरिया जवानी में ही विधवा हो जाएगी। उस बेचारी का कसूर क्या है? लेकिन अगर मंजीत को मारता नहीं तो मेरा सपना पूरा नहीं होगा। ऐसे उसका मरना तय है और राणा की बहुरिया का श्रृंगार उतर जाएगा, वो बेचारी विधवा हो जाएगी। सरदार जी, तभी तो बात होगा। तभी राणा को एहसास होगा कि किसी गरीब को दुख देना उसका अंजाम क्या होता है। तभी एहसास होगा। मैंने भी सोचा था कि मैं भी एक दिन अपनी बहन की डोली को सजाऊंगा, दुल्हन बनाऊंगा, लेकिन मेरा सपना चूर हो गया। जब मेरा सपना चूर हो गया तो राणा की हवेली के अंदर कोई खुशी की शहनाई नहीं बजेगी, नहीं बजेगी। ये राखा का ऐलान है। सरदार जी, जब से जेल की सलाखों से छूट करके आया हूँ तब से अड्डे पर मैंने बम बनाने का कारोबार शुरू कर दिया है। मैंने अपने हाथों से एक ऐसा बम तैयार किया है, अगर आपका आदेश हो तो उस बम को सोलापुर गांव में छोड़ दूं। सोलापुर गांव में इंसान नहीं बल्कि शमशान नजर आएगा। विक्रम, सरदार जी, मैं ये नहीं चाहता कि सोलापुर गांव शमशान बन जाए, क्योंकि मेरा भी गांव सोलापुर है। मैं भी सोलापुर गांव का रहने वाला हूं। गुनहगार दुश्मनी राणा की बेटी से, गांव वालों से नहीं, गांव का हर इंसान, बूढ़ा बच्चा, नौजवान, वो अपना है, वो अपना है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं निर्दोष की जान लूं। खबरदार, वो बम नहीं मारना। हाँ, वक्त का इंतजार करो, वक्त आने दो। जब मौका मिलेगा
तो मैं खुद कहूंगा कि अब उस बम का इस्तेमाल करो। बहुत अच्छी बात सरदार जी। और आज हम शोलापुर चलेंगे। सोलापुर, हाँ, बहुत अच्छी बात। शोलापुर चलकर राणा की हवेली के चारों तरफ बारूद बिछा दो। अगर कोई हिला हवाली करता है तो हवेली को आसमान में उड़ा दो आसमान में। लेकिन अगर कोई दखल अंदाजी नहीं करता तो निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए। ठीक है सरदार जी, तैयारी बनाओ। बनाते हैं तैयारी। जय मां हमारे की, जय मां हमारे की, जय मां हमारे की। विक्रम, क्या बात सरदार जी? ये सामने क्या नजर आ रहा है? ये डाल क्यों हिल रहा है? सरदार जी, ये डाल लगता है कि हवाओं से हिल रही है। लेकिन विक्रम, हवा तो नहीं चल रही। हमें कुछ दाल में काला है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई जासूस हम लोगों की तस्वीर निकाल रहा हो? नहीं सरदार जी, चम्बल घाटी में परिंदा पर नहीं मार सकता है, तब विक्रम के रहते हुए जासूस कहां से? विक्रम, ये जासूस बैठा है। ये जासूस बैठा, ये सबसे बड़ा जासूस है। ये क्या देख रहा हूँ भैया? ये सब घर के लोग कहाँ मर गए? ये घर है या शमशान है? अबे कोई है कि सबके सब चले गए? जी बाबू साहब। इतना रनिंग करते हुए कहाँ से आ रहा है? बाबू साहब, आपके जाने के बाद मैं अपने घर चला गया था बाबू साहब। व्हाट? घर में क्या हो गया रे? बाबू साहब, अचानक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं अपने घर चला गया था। गॉड अलाउ शाउट शेरडी, तेरा फादर इल था, बीमार था? जी बाबू साहब। भाई नहीं बिल्कुल। जी बाबू साहब। और यहाँ कब आया? अभी आ रहा हूँ बाबू साहब, भागते हुए। और ये घर के लोग मिले तेरे को? नहीं बाबू साहब, हो सकता है कमरे में आराम कर रहा हूँ। अरे तू मेरे को मेंटल करेगा क्या? अरे 10 बजा है, रेस्ट करने का कोई समय है? पागल। क्या हुआ? पिताजी वापस आ गए। पिताजी वापस आ गए? हाँ माँ, क्या सुना होगा हाँ। पूछोगे तो क्या करेंगे? अब बहन पूछी तुम्हारे बाप की बहुरिया कहेंगे तो बता दिया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथ भाग गए, बाकी हम बतला ले। चलो ठीक है। तेरी माँ का साला। अबे तू मेरा पैर पकड़ रहा है, मेरे को पौधा से पेड़ से पकड़ के खिला रहा है। क्या हुआ डार्लिंग? Oh God, why are you weeping so, my darling? What happened? What is wrong with this child? और जिगर में लगी कैसे गम? जिगर में लगी कैसे गम की कटारी,
अबे मेरा चश्मा चला जाता है। हट। बात की तेरे झपोट मारती है। रमवा रमवा पीछे से पकड़। आजकल दुनिया पीछे पड़ी है, तू भी पीछे से पकड़। बहू है बहू है कहाँ दोनों क्यों रो रहे हो, और बड़ी कौन विपदा जो तुझे बुध बिचारी। घोड़े के जैसे मुलट कालिया बोलता नहीं है, क्यों मर रही? अरे चुप हो जा, कोई मर गया है क्या? कारण कर रही है। अरे मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चुप हो जा। बहुत गजब हो गया है बाबूजी। गजब क्या हुआ बेटा? और बहू के जेवर सभी भग गई है, कि बहू के जेवर सभी भग गई है, और हवेली की आबरू पिता लुट गई है। बहुत सारे जेवर लेकर किसी गैर लड़के के साथ यहाँ से भाग गई है, फिर इस सारी इज्जत मान मर्यादा को छूट में मिला दिया बाबूजी। और जेवर लेके जाएगी? मेरी बिटिया मर तो सकती है, लेकिन मेरे घर से कदम को नहीं निकाल सकती है। वो किसी और की बेटी नहीं है, वो मेरे दोस्त की बेटी है। मैं अपनी बहू को अच्छी तरह जानता हूँ। सावित्री सुन रही हूँ क्या बक रहा है? ये कह रहा है कि बहुत सारे जेवरों को लेकर के चली गई, वो भी दूसरे लड़के के साथ। भगवान के लिए सावित्री कहते ये झूठ है, नहीं तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा मैं। सावित्री, और मैंने कहा था नहीं शादी करिए। मगर बात मानी गई ना हमारी। स्वामी जी बहुरिया सब जेवर लेके कोने लड़का के साथ भाग गए, सारी इज्जतिया धूल में मिल गए। आखिर भैया मेरी बहू ऐसा क्यों करेगी? अरे मैं इतना बड़ा जमींदार हूं कि मेरी बराबरी इस प्रदेश के अंदर कोई नहीं कर सकता है, और जमींदारी तो गई भाड़ में। मेरा बेटा तो एक बैरिस्टर है, फिर मेरे बेटे को छोड़ करके दूसरे लड़के के साथ जो लव करेगी, क्यों दूसरे बच्चे को लाइक करेगी? नो, आई कैन नॉट। इसमें तेरी कोई चाल है? किधर है बहू? पता नहीं, मारूंगा कंटा, चेहरा बिगड़ जाएगा। स्वामी जी तो कहा हमारी बात विश्वास नहीं ना, हमारी बातों का नाटक लागत है। हम तुम्हार कसम खा के कहते हैं, बहुरिया सब जेवर लेके कोने लड़का के साथ भाग गए। भले ही अस्पताल ले जाना पड़े, ऐसी जगह लात मारूंगा चली जाओगी जमीन पर। साली मेरे सर पे हाथ रख रही है, मेरी कसम खा रही है, तू मेरे को मारना चाहती है। कसम खाना है तो अपने बाप की कसम खा जा करके, मेरी क्या कसम खाएगी तू? अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता हूं। मैं ऐसे नहीं बैठने वाला, अभी सब कुछ पता चल जाएगा तुम लोगों ने क्या किया है। अबे कोई है घर के अंदर? इधर आओ, सामने आओ। रुक जाओ जरा, पोछा मार रही देखने दे।
हाँ तू घाटमपुर जा और घाटमपुर जा करके प्रताप सिंह से पूछ जा करके कि उसकी बेटी वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर उसकी बेटी वहां नहीं गई है तो प्रताप सिंह से कह देना कि तुम्हारी बेटी अपने ससुराल से सारे जेवर को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल चुकी है। अगर वो पूछता है कि ये खबर किसने दिया है तो इन दोनों को मत बताना, क्योंकि इन दोनों के विषय में अच्छी तरह जानता है वो। जब वो बेचारा रिश्ते को लेकर के आया था कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी थी इसने। इन दोनों को मत बताना, कह देना उसे कि बड़े बाबूजी ने खबर दिया है। जी बाबूजी। लेकिन जो भी बात करना होशियारी से करना। ठाकुर है, गन भी उठा सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। उसकी बेटी का सवाल है, जो भी बात करना बड़ी चालाकी के साथ बात करना। ठीक है। चल यहाँ से निकल जा। ये बेटा घाटापुर जाता हमें बहुरिया में के जाता बेटा। अगर हमार बहुरिया मिला था तो ले आया बता दिया तुम्हारा सास बहुत रो बता 4-5 दिन से खाना पीना मुझे खाए नहीं बेटा। ये सोचता है का देख के दूसरे लड़का के साथ चली गई हमारी तरफ सास का तो पहिया ने बेटा। देवी तरह लक्ष्मी तरह पूजत रहे। जा बेटा मिला था तो ले आया जा। हेलो सावित्री, look here, look at me after some time. By looking at the direction of the wind, I know where this cloud is going to give water. हवाओं के रुख को देख करके मैं जान लेता हूँ कि ये क्लाउड कहाँ पानी देने वाला है, ये बादल कहाँ पानी देने वाला है। It is because I have seen 50 Diwalis in my age. क्योंकि मैंने अपने उम्र की 50 दीपावली देख लिया है, 50 दीपावली देख चुका हूँ। I understand. I am not that stupid. मैं सब कुछ समझता हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। Because I PhD educated Nihon University in Japan. मैंने जापान में निहान यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। 3 लोग थे इस घर के अंदर, चौथा कोई नहीं था। तुम लोगों ने कुछ ना कुछ करके उसके साथ में बदसलूकी किया है, तभी हमारी बहू घर से कदम को निकाला है। नहीं तो वो घर से जाती नहीं। सिर्फ एक बार मेरी बहू मुझे मिल जाए, मैं उससे ये जानकारी कर लूं कि बेटे क्या हुआ तेरे साथ में, जो मेरे घर छोड़ने पे विवश हो गई है। अगर तुम लोगों की शिकायत बता दिया, पकड़ मिल गई तो काट करके खत्म कर दूंगा। और तेरे को तो साली बोरे में डलवा करके नदी में फेंकवा दूंगा। तेरा बाप वो भिखारी साला मेरा एक बाल भी नहीं पाल सकता है। अगर मैं अपने आप पर आ गया तो याद रखना मेरी बात को। सिर्फ बहू का इंतजार है, मैं बहू की तलाश करूंगा। यार खटिया चली जाती महतारी बेटा की बात पर विश्वास नहीं साला जाता। कहता मैं बेवकूफ नहीं, साला बेवकूफ तो ही है ये। पागल है यार। आधा पागल है साला। कहता है हवाओं के रुख को देखकर मैं जान लेता हूँ कि बादल कहाँ बारिश देने वाले हैं। देखिए सावित्री सिंह है, राणा सिंह बारिश होने से पहले छाता खोल लेते हैं। जाओ राणा साले, ढूंढो कहाँ गई तुम्हारी बहुरिया। खोदते खोदते साले तुम्हारी उम्र समाप्त हो जाएगी, लेकिन खोज नहीं पाओगे। ये साला क्या बकता था, कहीं में साला पागल है। जाना क्या पढ़े लिखे नहीं ना, पता नहीं कहा कुछ हुआ क्वार्टर वाटर का हुआ छात्रा। चलो चलो इसको चाहे तो मार लेते साले को, चाहे क्वार्टर में जाए चाहे जा रहा है, क्या करना है। चलो आओ आराम। सुना तू सही ये करा था,
तू बतावत नहीं ने सही करत हा कि तू हमें कही रहबत तो का कलोनी उलोनी जो चीज ना होई तो कहा पूरा करवा दे भाई ठीक है हां और नहीं कुछ जने हुआ मचाए है खबरदार ए जगराना हरी सब जगह तब जान लिया हां अपन अपन आवाज बंद कर लिया सब जने और जौन कुछ पौबे लंबरदार में का कि पौबे जो ना होता लंबरदार का कि दैदा दैदा पौबे ने ठोकर मार के दरवाजे भगाओ तब जने की जान लिया हां एक जने के नहीं कही तो नहीं सोचा था हमारे खाली कहा था सब जने कह के अपन अपन आवाज बंद कर लिया हां अपन अपन आवाज बंद कर लिया गांव के अंदर रहे कहा तो नहीं पूरा गांव हमारे के बसा बिहान से मेरे पूरे गांव जैसी भी चली ये जान लिया घर से जब बेघर होगा तब पता लगी लंबरदार का की यही का हां के बताया काका से काका का हम खुदा ही तो पापा चाहे मावत हैदरा का काका रोज बना हाँ और रही बात सुना रही बात रानक ना रानक तरह 365 पढ़ाते रहे जब 16 साल के रहे तबे दो लड़का के महतारी हो गए 2-4 के फोन आ जाओ आवत है रनवा जान जा बड़े घमासान मचे का होता था हां तू हम ही कही रहबत तबे ठीक रहने तो हरा गोरू लइके कुछ मिला खेत में तो हम कुंडा तो काम जान लिया भाऊजी तुम्हारा भाई का तुम हो बता दे दादा नहीं सुना अखियावत रहा भाई का बता दे भाई चला तो वही तरह के सुना गाड़ी लेके आवत रहे सावित्रा के पीछे पीछे लाग रहे रहे दर्शन नहीं पाए गाड़ी तेल खत्म हो जात रहे पैदल जाता अब बधुआ तो का 20 लठ मरबो तुम्हारा दिमाग ठिकाने लग